बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। यमुना नदी में गिर रहे गंदे नालों को रोकने की मांग को लेकर बिहार घाट पर 6 दिनों से चल रहा समाजसेवी दीपक शर्मा का अनशन शुक्रवार को समाप्त हो गया। सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार मिश्रा और एसडीएम राजकुमार चौधरी ने धरना स्थल पर पहुंचकर उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन देकर अनशन खत्म कराया। अधिकारियों ने सभी मांगों को जायज ठहराते हुए त्वरित समाधान वाले मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई शुरू करने का भरोसा दिलाया। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि नालों की टैपिंग जैसे बड़े और दीर्घकालिक कार्यों का समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए संबंधित विभागों के साथ बैठकर नियमानुसार ठोस निस्तारण निकाला जाएगा। इस तरह से आप लगातार यहाँ पर अनशन पर बैठे थे, यमुना शुद्धिकरण को लेकर आप बात कर रहे थे। आज यहाँ पर प्रशासनिक लोगों के साथ में आपकी चर्चाएं हुई, क्या चर्चा रही, क्या बिंदु आपने वहाँ पे? नहीं, मैंने जो भी बिंदु उठाए उस पर माननीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब, एसडीएम साहब और इंस्पेक्टर साहब थाना प्रभारी वृंदावन भी पहुंचे हैं। और देखिए, हम लोगों को माँ की पीड़ा है और ये बातचीत से सुलझेगी। हम सबको मिलके इस पीड़ा को हरना पड़ेगा, क्योंकि पीड़ा सबकी है। केवल अनशन देने से या प्रशासन के ऊपर हर तरीके से आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। बात है पॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, और हम सॉल्यूशन के लिए बैठे हैं। तो मेरे को आश्वासन दिया है आने के लिए और सॉल्यूशन कराने के लिए, तो जाके चर्चा करेंगे और जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन भी कराएंगे। क्या बिंदु रखे हैं आपने? नहीं, बिंदु सीधा सीधा है। जब ये अपराध है 1974 एंड 1986 में एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन एक्ट बना, तो कानून जब बन गया लेकिन लागू नहीं हो रहा है, तो लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? लागू करने की जिम्मेदारी है शासन व प्रशासन की। मेरी जिम्मेदारी है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 51 ये कहता है कि ये मेरी मूल कर्तव्य है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी है कि मैं अपनी नदियों का संरक्षण के लिए आवाज करूं, आवाज उठाऊं। और शासन और प्रशासन का ये जिम्मेदारी है और ये कर्तव्य है कि वो अपना कर्तव्य करें। तो मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, शासन प्रशासन अपना कर्तव्य करने के लिए तैयार है। तो इसी तरीके से हमारी माँ पीड़ा को हर लेंगे। और हम लोगों को भी ये बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि जो लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं और जो हम ब्रजवासी यहाँ घाट के किनारे खुद शौच करके गंदगी फैलाते हैं, वो गंदगी ना फैलाएं। यहाँ घाट के किनारे लोग मदिरा पान ना करें, मतलब असामाजिक जो तत्व हैं उनसे दूरी बनाएं। और यमुना मैया ये कृष्ण की पटरानी है, कालिंदी स्वरूपा है, और इसको मन में धार्मिक भाव लाके ही आस्था को बनाए रखें। द्वारा अनशन किया जा रहा था यमुना के शुद्धिकरण को लेकर, आप लोग आए हैं, क्या कुछ वार्ता हुई है? नहीं, देखिए, दीपक शर्मा जी द्वारा ये 2-3 दिनों से यहाँ पे अनशन किया जा रहा था और इनके द्वारा कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। यहाँ साफ सफाई हो, जो गंदा पानी गिर रहा है इसके संबंध में इनके कुछ बिंदु हैं जो बहुत ही सार्थक है। इसमें सार्थक चर्चा हुई है और प्रशासन जिन जिन बिंदुओं पे जो त्वरित रूप से हल होने लायक है उससे आश्वासन दिया गया है कि त्वरित कार्रवाई करके इनके समस्याओं का निदान कराया जाएगा। तो भविष्य में क्या कुछ? नहीं, देखिए, ये जो जितने भी मांगे हैं, कुछ तो ऐसी मांगे हैं जिनका त्वरित सलूशन, जैसे कि सफाई यहाँ पे कराना है, एक बोर्ड लगाना है जिससे बाहर के लोग आते हैं अतिक्रमण फैलाते हैं, शौच आदि करते हैं, ये तो तात्कालिक रूप से इनका समाधान कराया जाएगा। जो कुछ बिंदु हैं जैसे नालों पे रोक और बाकी जो बड़े बिंदु हैं, इसमें सभी समस्त विभागों के साथ समन्वय के साथ एक बैठक कराई जाएगी और उन बिंदुओं पर चर्चा करके फेज वाइज कैसे उनका सोल्यूशन किया जाए इस पे अमल में लाया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा ये भी कहना था कि सामाजिक तत्व के लोग घाटों के आसपास बैठते हैं या फिर बड़ी जो यहाँ पर शराब या अलग अलग तरह की चीजों को करते हैं यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल, कई बातें इसमें रखी गई है। साफ सफाई की, असामाजिक तत्व यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, उस पे भी पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पे मौजूद है और उसमें जो ऐसे असामाजिक तत्वों को भी चिन्हित किया जाएगा कि ये यमुना तट का स्थल है, इसमें कोई भी असामाजिक तत्वों को यहाँ पे न रहने दिया जाएगा और न ही गंदगी फैलाने दी जाएगी।